हेलो बच्चों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बेटा, आप लोग अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। और यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक हैं, उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए मैं कोर्स को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। इधर बीच में थोड़ा तबीयत डाउन था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। आज मैं पुनः जो है सिंथेसिस कंपाउंड में 2 पढ़ा चुका हूं, और मैंने ये भी बताया था कि 2 प्रकार से बनाए जाते हैं सिंथेसिस कंपाउंड। पहला बाय यूजिंग मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके बनाया जाता है। दूसरा जो है बेटा रिलेटिव प्रोनाउन से बनाया जाता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम 4 प्रकार से बनाते हैं, जिसमें 2 प्रकार से बता दिए हैं। पहला मैंने बताया था क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, संचयात्मक। दूसरा बताया था मैंने एडवर्सेटिव, विरोधात्मक कंजंक्शन के द्वारा। आज मैंने तीसरा पॉइंट डाला है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है विकल्प या चुनाव या वियोज्य कंजंक्शन। तो ये तीसरा जो है अल्टरनेटिव कंजंक्शन में कौन कौन से वर्ड या कंजंक्शन आते हैं जिससे कि हम सेपरेट सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। ठीक है बेटा, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस पेड़ से डाली, जिस पेड़ की शाखा कटकर अलग हो जाती है, उस शाखा का कोई मतलब नहीं होता है। मेरा कहने का जो अभिप्राय है वो आज की युवा पीढ़ी के लिए है कि आप लोग इस युवा अवस्था को अगर संभाल करके अपने मन को, इंद्रियों को समेट करके पढ़ाई पर जो कंसंट्रेट अपना लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, वो आपके लिए बहुत ही जीवन में उपयोगी होगा। और पेड़ जो होता है वो माता पिता होते हैं। तो कोई भी, चाहे बालक हो बालिका हो, माता पिता से या माता पिता के इच्छा के अनुरूप अगर नहीं चलता है या उसके विपरीत चलता है तो उसका भयंकर परिणाम होता है। वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। इस समय आपका जो पतवार का माझी है, आप पतवार में बैठे हुए सवारी हैं, और माझी जो होता है वो माता पिता होते हैं। तो माता पिता ही उचित किनारे पर आपको ले जा कर के छोड़ता है। इसलिए माता पिता से कभी अलग मत होइएगा और उनके विचारों का सदैव, उनके आदर्शों पर चलने का पूरा प्रयास करिएगा। क्योंकि वृक्ष की डाली कटने के बाद वो सूख जाती है, पुनः नहीं लग पाती। इसलिए आप उस वृक्ष से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद बेटा। आगे हम बताते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो होता है, इसका हमने डिफाइन किया है, इट कंबाइंस। ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो होता है कंबाइंस, जोड़ता है। शोविंग टू डिफर, किसको जोड़ता है? शोविंग टू डिफर अल्टरनेटिव सेंटेंसेस। अल्टरनेटिव सेंटेंसेस माने 2 भिन्न अल्टरनेटिव सेंटेंसेस को दिखाने वाले को, वाक्यों को ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन जोड़ता है। अब कैसे इसके अल्टरनेटिव कंजंक्शन में क्या क्या आते हैं, यहाँ हमने इजी में लिखा है। माने जैसे नाइदर नार, यहाँ हमने डैश दिया है, तो माने नाइदर नार के बीच में कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड होगा। अदरवाइज, एल्स, आइदर आर। यही जो है आपके 4 जो अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, इसी से हम जोड़ते हैं। पहला एग्जाम्पल में हमने लिखा है वॉक फास्ट, माने तीव्र चलो, यू विल मिस द ट्रेन।
तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। अब इसको कंबाइन कैसे हम करेंगे, वॉक फास्ट आर यू विल मिस द ट्रेन। तो आर, ठीक है, आर जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक आर है। तो वॉक फास्ट माने तीव्र चलो अथवा तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, माने ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है ना। तो आर से भी हम जोड़ते हैं। अब इसको हम कितने प्रकार से हम बना सकते हैं, यहाँ हमने अथवा अथवा करके लिखा है, आर आर करके लिखा है। अब दूसरे तरह से हम कैसे बनाएंगे, इसी सेंटेंस को कंबाइन कैसे करेंगे, वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। अदरवाइज मीन्स होता है अन्यथा, आप माने तीव्र चलो अथवा अदरवाइज अन्यथा तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, छोड़ दोगे। अब तीसरा प्रकार से हम कैसे इसी सेंटेंस को कैसे कंबाइन करेंगे, आइदर वॉक फास्ट, या तो तीव्र चलो अथवा यू विल मिस द ट्रेन, या तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। चौथा क्या कैसे बनेगा, इसी सेंटेंस को कैसे कंबाइन करेंगे, वॉक फास्ट इल्ज, इल्ज माने बरना, इल्ज माने बरना, माने वही कि अगर तुम तेज़ नहीं चलोगे, इफ़ यू डू नॉट वॉक फास्ट, तो आप इसका रिजल्ट क्या होगा, इसीलिए रिजल्ट में इल्ज लगा है, वॉक फास्ट इल्ज, अन्यथा या वरना यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, ठीक है। अब सेपरेट टू, यहाँ एक दूसरा हमने उदाहरण दिया है, कम इन फुल स्टॉप गो आउट, अंदर आओ बाहर जाओ। इसको कैसे जोड़ा जाएगा, कंबाइन टू, इसी का कंबाइन हमने किया है। तो कम इन के पहले हमने क्या लगाया है, आइदर, आइदर कम इन आर गो आउट। कौन कौन सा कंजंक्शन जुड़ा हुआ है हमने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया है, आइदर कम इन आर गो आउट। तीसरा हमने एग्जांपल दिया है, डोंट रीड मत पढ़ो, फुल स्टॉप, डोंट राइट मत लिखो। अब इसको हम कंबाइन कैसे करेंगे, दोनों में नकारात्मक भाव है, तो हम नाइदर नार से बना देंगे, नाइदर रीड ना राइट, ना तो पढ़ो ना तो लिखो, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है इस अल्टरनेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव दे रहा है ना, माने दोनों का एक विकल्प दे रहा है, चुनाव दे रहा है कि या तो माने तुम तेज चलो अथवा छोड़ दोगे, तो एक विकल्प तैयार हो रहा है ना, दोनों में एक विकल्प है। अगर भाई तेज़ नहीं चलते हो तो मिस कर दोगे, तेज़ चलोगे तो मिस नहीं कर पाओगे। यहाँ पे भी है, अंदर आओ, विकल्प बता रहा है अंदर आओ अथवा बाहर जाओ, तो एक विकल्प अल्टरनेटिव, इस तरह का अगर जहाँ पे हमें भाव समझ में आता है तो हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज़ करके हम उस सेंटेंस को कंबाइन कर लेंगे सिंथेसिस कंपाउंड में। ओके बेटा, ठीक है।